किस्सा वैलेंटाइन का सन 2019 का। उस दिन से पहले फाइन था, प्यार नशा था वाइन सा। अब नशा चढ़ा के उतर गया, मैं इधर चला मैं किधर गया, पता चलेगा अब इस वीडियो में। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम केम शो के रोहार है कैसे का है का हाल बा। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं अपने कॉलेज की किस्से और कहानियां बताऊंगा। ये पिछले वीडियो के कुछ किस्से कुछ कहानियां यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पार्ट 2 है उसका। जो प्रपोजल वाली कहानी थी उसका भी पार्ट 2 है, और कुछ और इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियां हैं, सारी सुनिएगा। देखिए इस वीडियो में कहानियां तो बहुत सारी हैं और जो हॉस्पिटल की कहानियां हैं, जो इंटर्नशिप के दौरान की कहानियां हैं, वो थोड़ी हैवी कहानियां हैं। तो वो उन कहानियों की हैवीनेस अगर आप संभाल सके तो ही उन्हें सुनिएगा, वरना उन्हें स्किप कर दीजिएगा। उन कहानियों में थोड़ी डरावनी, थोड़ी परेशान, थोड़ी हैरान करने वाली चीज़ें जिन्होंने मुझे काफ़ी समय तक परेशान और हैरान किया। तो उन कहानियों को आप थोड़ा-सा अपने रिस्क पे सुनिएगा, नरम दिल के लोग उसे ना सुनें। बाकी सारी कहानियाँ सबके लिए हैं। देखिए पूरा वीडियो। चलिए तो आपको एक मज़ेदार कहानी बताता हूँ। हाँ, तो इवेंचुअली जब कुछ महीने बाद जब सारी हवा शांत हो गई, तब मैंने फर्स्ट क्लास का पास ले लिया और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने लगा। अब फर्स्ट क्लास में थोड़ा-सा क्या होता है कि जगह मिल जाती है, तो वापस आते हो आराम से पैर फैला के सो भी सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मैं पहले किस कंपार्टमेंट की दूसरी तरफ बैठा था, फिर दूसरी तरफ आ गया, लेकिन मैंने बैग ऊपर रखा था तो बैग वहीं रह गया था। अब यहाँ आके जब अपने दोस्तों के साथ बैठा था, बातचीत कर रहा था, बातचीत करते-करते कब गाने सुनते-सुनते थोड़ी आँख लग गई पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं अंधेरी स्टेशन जहाँ मैं उतरता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ जब हम पहुँचे तो मैं बैग लेने गया। तो वहाँ वहाँ जाते ही देखा कि बैग गायब है। बैग मेरी चोरी हो चुकी थी। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जो होती है, रेलवे पुलिस स्टेशन, वहाँ गए, वहाँ कंप्लेन किया, वो सब हो गया। बट खैर बैग तो मिलने नहीं वाला था। लेकिन फिर भी मैं बहुत समय तक देखता था, जब वापस जाता था देखता रहता था कि बैग किसी के पास दिख जाए तो वैसी वाली। और नई बैग खरीदी थी मैंने। उस बैग में सबसे मेन जो चीज़ थी वो थी कि उस बैग में सारे जर्नल्स थे मेरे। जर्नल जिनका हमें सबमिशन करना होता है, वो सारी जर्नल्स थी। और मैंने काफ़ी सारे सबमिशन लिखे भी थे, मतलब सच में अपने हाथों से मैंने लिखे थे। 4 दिन बाद सबमिशन का डेट था और इतने सारे जर्नल्स में कैसे लिख पाता। मैं इस टेंशन में ही था, सबको बता रहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अगले दिन कॉलेज में सबको सुना रहा था कहानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इतना बड़ा ये कांड हो गया है। और अब मैं इस कांड को वापस सही करने के लिए जो कर्म करना है वो इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगा। मतलब 4 दिन में मैं 6-7 जर्नल्स कैसे लिख पाऊंगा, डायग्राम्स ड्रॉ करना, लिखना, सब कुछ। और मैं अपने छोटे भाई बहनों से बहुत काम करवाता हूँ, लेकिन ये वाला काम मैं करवाना, मुझे मन नहीं होता कभी ऐसे ये वाले काम करवाने का। तो ये प्रॉब्लम थी। खैर मैंने धीरे धीरे जर्नल लिखना शुरू किया, लेक्चर्स के दौरान जर्नल्स लिखता था, सब कुछ करता था। तीसरे दिन पे एक पूरे सब्जेक्ट की जर्नल मेरे नाम की लिखी हुई, कंप्लीटेड जर्नल, डायग्राम के साथ लिखे, सब कुछ हर चीज़ के साथ, पर ऑफ कोर्स मेरी हैंडराइटिंग नहीं थी, वो मेरे टेबल पे मुझे मिली। मैं समझ गया कि ये जर्नल मेरी तो नहीं है, लेकिन इसमें नाम मेरा ज़रूर लिखा है। और फिर कुछ समय बाद जब क्लास पूरी निकल गई थी, जब 4:30 को हमारा कॉलेज ख़त्म होता था, एक सेकेंड, ये तो हेलीकॉप्टर जा रही थी, इसलिए मैं वीडियो मैंने पॉज कर दिया था। तो पूरी क्लास जब निकल रही थी, उसके बाद एक लड़की मेरे पास आई, मेरे क्लासमेट ऑफ माइन। शी केम नेम मी एंड शी टोल्ड मी कि ये तुम्हारी उस सब्जेक्ट का जर्नल है, तुम्हारे पूरा जर्नल कंप्लीट हो गया है। तो मैं समझा कि ये जर्नल इसने लिखी है। तो मैं आई आस्क्ड हर कि हैव यू रिटन दिस, लाइक मैंने पूछा कि तुमने लिखा है। उसने कहा हाँ आई हैव रिटन इट। बोला इस पर मेरा नाम क्यों लिखा है, इट मस्ट बी योर जर्नल राइट। तो उसने कहा कि नो, आई हैव माई जर्नल इन माई बैग। तो मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा कि यू लॉस्ट ऑल योर जर्नल्स ना, हाउ वुड यू कंप्लीट ऑल ऑफ देम इन जस्ट 4 days। तो मैंने तुम्हारे लिए एक पूरी जर्नल लिख दी। और मैं तो पागल हो गया, बोला अरे यार इस लड़की ने पूरी जर्नल लिख दी है। मतलब शायद एक रात में या आधा, मतलब एक शाम से शुरू की होगी और अगली सुबह तक पूरी जर्नल ने कंप्लीट कर दी, और वो भी मेरे लिए। मैं आज भी
उस लड़की को थैंक यू कहूँगा। थैंक यू सो मच। मतलब आपने इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे लिए, इतने एफर्ट्स लिए मेरे लिए, एंड शी बिकेम अ फ्रेंड ऑफ माई सिंस देन, एंड शी विल ऑलवेज रिमेन अ फ्रेंड ऑफ माइन। अभी हमारी बातचीत थोड़ी कम हो गई है, बट इस याद के थ्रू, इस मेमोरी के थ्रू आई थैंक यू अगेन एंड होप टू मीट यू सून। लेकिन मैं आप सबको एक सच्चाई बता दूं, ईमानदारी से बताता हूँ, मेरी क्रश नहीं बदली। जो लड़की पसंद थी, पसंद तो अभी भी वही थी। उसने मेरे लिए जर्नल नहीं लिखी है भाई साहब, उसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन बदली नहीं क्रश। कहानी सुनाता हूँ। देखिए, आई एम श्योर जिस फ्रेंड ने वो जर्नल मेरे लिए लिखी थी, इतने सारे एफर्ट्स लिए थे, इतनी मेहनत की थी, वो एज अ फ्रेंड मेहनत की होगी। मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई मोटिव रहा होगा, मैं नहीं जानता, अब मुझे लगता भी नहीं है। तो दोस्ती तो खैर हो ही गई हमारी। अब ये जो कहानी है, ये ये कुछ दिन बाद की बात है, मेरे पोस्टिंग के ऑलमोस्ट 10वें या 12वें दिन की बात है, और पोस्टिंग मेरी सिर्फ 15 दिन की होने वाली थी कोविड वार्ड में। एवरी 15 डेज पोस्टिंग चेंज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरी कोविड पोस्टिंग, जो कोरोना की पोस्टिंग थी, ख़त्म ही होने वाली थी। 12th या 13th डे की मेरी पोस्टिंग थी। हमेशा की तरह मैंने पेशेंट्स को ट्रीट करता रहा, मैं आगे चलता गया, आईसीयू में ही था। मैंने देखा कि एक वार्ड से निकलते हुए मैंने देखा कि एक पेशेंट ने अपना मास्क वास्क निकाल लिया है। मुझे उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा कि अरे वाह, मास्क निकल गया, मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हो गया होगा इनका, और इन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला होगा, तभी तो मास्क निकाला है इन्होंने। और देख के मुझे एक मन ही मन मुझे अच्छा भी लगा, और मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के दूसरे वार्ड में पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसके बाद तीसरे वार्ड में चला गया। अब जैसे मैं तीसरे वार्ड में पहुंचा, दूसरे पेशेंट को ट्रीट कर रहा था मैं वहाँ पर, और पिछले वार्ड से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आती है। नर्स चिल्ला रही है, सब हड़कंप मच चुका है, डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, और मैं समझ नहीं पाया। मैं भाग के बाहर आया, मैंने देखा कि हुआ क्या है। तब तक नर्स ने बोला कि अरे वो पेशेंट कब से मास्क निकाल के बैठी है, मैं उसको कब से मास्क पहनने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो पहन नहीं रही है। और मैं गया देखने के लिए, मुझे लगा कि अरे, आई रियलाइज कि वही पेशेंट है। मैं जैसे वहाँ पहुँचा, वो पेशेंट हाथ बेड पे ऐसे हाथ पीट रही थी और ब्रेथलेस हो गई थी, और मुझे लगा कि हे भगवान, ये हुआ क्या है। तब तक डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए, और जब तक वो लोग आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उस पेशेंट की डेथ हो गई थी। मतलब मैंने अपनी नज़रों के सामने उस पेशेंट को जाते हुए देखा। आई सॉ द पेशेंट डाई इन फ्रंट ऑफ माई आईज, और वो भी ब्रेथलेस होकर। डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने मास्क वापस लगाया था, ऑक्सीजन जो दिया जाता है, सब कुछ किया था, लेकिन जितना टाइम उन्होंने मास्क निकाला था, उतने टाइम में द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका था, और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फिर उस नर्स ने बताया कि वो जो आंटी थी, वो जो द लेडी, वो हिम्मत हार गई थी। उन्हें लगा उन्हें कोविड हो गया है और कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, और उन्हें लग रहा था कि बहुत खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल में। उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हॉस्पिटल में खर्चा नहीं हो रहा था, इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, या बहुत कम दाम पर हो रहा था। और उनके, वो जो आंटी थी, उनके 2 बेटे थे। बाद में वो बेटे आए थे उनकी बॉडी को कलेक्ट करने के लिए। एक लड़की की उम्र शायद 20 साल थी, और एक की 14-15 साल। और आंटी ने सोचा कि, जो नर्स ने बताया, उनको लगा कि उन्हें लगा बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती थी वो, इसलिए उन्होंने मास्क हटा दिया था। खैर, अब इतनी हैवी कहानी को हम यहीं पे रोकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे इंटर्नशिप के दौरान, और भी रहे हैं। अगर आप सुनना चाहें तो बताइएगा। तब तक आपको थोड़ी और अच्छी, थोड़ी लाइट हार्टेड कहानियाँ सुनाता हूँ। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, मैं बस एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आई एम श्योर मैंने देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि वो भी मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जो डॉक्टर्स हैं, या जो डॉक्टर्स बनने वाले हैं, वो इवेंचुअली ऐसे ऐसे विजुअल्स के थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं, वो देखते हैं ऐसा होते हुए। मेरे साथ, मेरे आंखों के सामने पहली बार हुआ था, इसलिए वो पहली बार जो असर हुआ था मुझ पर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आई एम श्योर उन डॉक्टर्स के साथ भी, जो बनने वाले हैं, उनके साथ भी कई बार ये हुआ होगा या होने वाला होगा। एंड आई सल्यूट टू ऑल द मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो ऐसी विकट सिचुएशंस में भी, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी खुद को संभाले रखते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और जो मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं भी हैं, जो जो नॉर्मल लोग हैं, जो देखते हैं कि जिन्होंने अगर कभी ऐसी सिचुएशन को
फेस किया है, जहाँ उन्होंने किसी अपने को, किसी अपने रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने से जाते देखा, आई एम श्योर आप समझ पाए होंगे। आप ऐसे सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पढ़ूंगा, जो लोग पढ़ते हैं, आई एम श्योर लोगों को कमेंट्स पढ़ के भी कई बार धाड़स बढ़ जाता है, थोड़ा समझ पाते हैं एक दूसरे को, ज़रूर बताइएगा। चलिए किसी अच्छी और लाइट हार्टेड कहानी की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को ना एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे कॉलेज के इतने सारे किस्से, शूटिंग कब हो रही थी, कॉलेज कब हो रहा था, ये सारी मेमोरीज बन कैसे रही थी। तो हाँ, मतलब कॉलेज काफ़ी मिस भी हो जा रहा था, काफ़ी अटेंडेंस छूट भी जा रही थी मेरी शूटिंग के चक्कर में। बैरिस्टर की, उस दौरान बैरिस्टर की शूटिंग हो रही थी स्टार्टिंग में, कहाँ तुम एक शो कर रहा था स्टार प्लस पे, उसकी शूटिंग हो रही थी। तो शूटिंग की वजह से कई बार मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देता था। ऐसे हमारे कॉलेज का जो इंटर इंटर कॉलेज जो कल्चरल फेस्ट होता था, उसका नाम था केओस। तो केओस के फेस्ट में एक बार मेरे सब ईयर के, हम मेरे सब जितने लड़के दोस्त थे, सबने डांस परफॉर्मेंस था सबका एक। तो उस डांस परफॉर्मेंस में एक छोटा हिस्सा आया था, छोटा हिस्सा इन्होंने रखा था ऐसा, जहाँ पे वो थ्री इडियट्स का गाना था बैकग्राउंड में कि दोस्त हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। और उस पे इन सालों ने, इन यारों ने, मेरे इन दोस्तों ने मेरी तस्वीर ऊपर रख के फोटो पूरा परफॉर्मेंस किया कि ये बंदा गायब है, कॉलेज वॉलेज बहुत कम आता है, तो दोस्त हमारा था वो, कहाँ गया इसे ढूंढो। खैर, ये तो यारों की यारी है, दोस्तों का प्यार है। अगर मुझे फुटेज मिला, वो वीडियो मिला या फोटो मिला, तो मैं ज़रूर ऐड कर कर चुका हूँ या कर दूंगा अभी इस वीडियो में ही कहीं। बाकी गाना मुझे बहुत पसंद है। इस गाने की मुझे वो लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है कि हलकती धूप में छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। सबसे फेवरेट लाइन है हम तो अपनी, वो उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। एग्जैक्ट लाइन जो लास्ट, जो मुझे सबसे लाइन ज़्यादा पसंद है, वो यही है कि उल्टी धारा चीर के तैरता था वो, दोस्त हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदियां में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। चलिए और कहानियां सुनते हैं। चलिए अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ हमारे कॉलेज की ट्रिप्स की, ट्रिप की, एक स्पेसिफिक एक ट्रिप की। तो कैसा होता है कॉलेज की जो ट्रिप्स होता है ना, हम सबको उन ट्रिप्स का बहुत इंतज़ार होता है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्स में हम घर से दूर होते हैं और टीचर्स की निगरानी थोड़ी कम होती है, बहुत सिलेक्टेड टीचर्स ही होते हैं ट्रिप में। तो ट्रिप में जो बंदिशें होती हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, वो थोड़ी सी खुल जाती हैं, और जो मौके होते हैं, जो इंटरेक्शन के चांसेस होते हैं, वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसा हमने चाहा था वैसा ही, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही कुछ हुआ। आई एम श्योर आपने भी चाहा होगा, तो जैसा हमने चाहा वैसा ही कुछ हुआ। हमारी जो कॉलेज की ट्रिप थी वो थी इटली और स्विट्ज़रलैंड में। तो ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये स्विट्ज़रलैंड की कहानी है। स्विट्ज़रलैंड वो जगह है जहाँ पर डीडीएलजे भी शूट हुई है, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे भी शूट हुई है। माउंट इटलिस एक माउंटेन है वहाँ पर, वहाँ पर आज भी शाहरुख खान का पोस्टर लगा हुआ है काजोल के साथ, और सब कुछ है। तो वहाँ जाके मौसम भी थोड़ा रोमांटिक हो ही गया था, मौसम रोमांटिक था, जो चाहत थी वो तो रोमांटिक थी ही पहले से। तो मौसम था, दस्तूर भी बन गया, और सारी सिचुएशन रेडी सी हो गई। हम स्की करने के लिए ना, स्कीइंग के लिए लिफ्ट्स होती, लिफ्ट जैसी होती हैं वो, आप उसमें 4-5 लोग बैठते हैं और फिर वो ऊपर लेके जाती है एक पॉइंट तक, और वहाँ से आपको फिर स्की करके जाना होता है। अब जोड़ घटाना कुछ ऐसा बैठा कि उस पूरे उसमें सिर्फ 2 लोग बैठे थे, मैं और वो। ठीक है, अब ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता, मैंने प्लान नहीं किया था ये, लेकिन ऐसा हो गया। अब मैंने जो सोचा था, मैंने जो प्लान किया था, मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगा, अच्छे से इजहार करूंगा, अच्छे से कन्फेस करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा शायद बॉलीवुड स्टाइल हो जाए, थोड़ा रोमांटिक हो जाए, या थोड़ा हार्ट फेल्ट हो जाए, जैसा भी हो, दिल की बात दिल से कहूंगा, दिल तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे कहूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन जनाब, ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं ना,
मैं कैसे बताऊँ, हम श्योर काफ़ी लोग ऐसे सिचुएशन को समझ सकते हैं। ऐसे में दिल की धड़कन 2x नहीं 4x हो जाती है, और आवाज़ जो होती है यहाँ से शुरू तो होती है, लेकिन यहीं आके रुक जाती है, आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। मतलब नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मली उस इंसान से हम, मैं कितनी सारी बातें की है मैंने। ये मेरे जो ये ट्रिप था, ये थर्ड ईयर में सेकंड ईयर के एंड में थर्ड ईयर में था। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल हो चुके थे फ्रेंडशिप को, 2-3 साल हो गए थे एक दूसरे को जानते हुए। लेकिन जब ऐसी बात हम करने वाले होते हैं ना, तो जबान अटक जाती है, आगे कुछ निकल नहीं पाता। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैं ऑलमोस्ट 4 मिनट का वो था पूरा, जो जर्नी थी उस लिफ्ट की, एस्केलेटर जो भी उसे कहें उसकी, उन 4 मिनटों में मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि ज़्यादा ठंडी तो नहीं लग रही ना तुम्हें, जैकेट वैकेट चाहिए तो निकाल के मैं दे दूंगा। इतना ही बोल पाया मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा टर्न ऑफ होगा कि अरे यार क्यों नहीं बोल पाया, लेकिन मैं भी ऐसे ही सोच रहा था क्यों नहीं बोल पाया। और मैं बाकी के पूरे ट्रिप को, इस मोमेंट को कोसता था कि अरे यार सब कुछ था, मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था, लेकिन मैं बोला क्यों नहीं, मुंह खोला क्यों नहीं, कुछ बोल क्यों नहीं पाया। अब जब कॉलेज की ट्रिप को याद कर रहा हूँ तो एक और बड़ी खतरनाक सी याद बताता हूँ। आई एम श्योर ऐसा सिचुएशन आप में से कईयों के साथ हुआ होगा। अगर टीचर ना हो तो फैमिली वाले रहे होंगे, बड़े भाई बहन रहे होंगे, कोई ना कोई दूसरे सिचुएशन में रहा होगा। लड़कों के साथ तो पक्का हुआ होगा, और आई एम श्योर कुछ लड़कियों के साथ भी हुआ ही होगा। तो कॉलेज के ट्रिप का जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोस रहा था उस पल को कि यार क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं बोल पाया मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो एक मौका चूका, अगला दिन, नेक्स्ट डे, न्यू डे, न्यू बिगिनिंग, फिर से शुरुआत करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड में हम लोग, तब तक शायद हम लोग इटली पहुंच गए थे। तो इटली में हम लोग घूम रहे थे। मैंने बोला था एकदम नए वाइट शूज़ मैंने खरीदे थे, वहीं यूरोप से मैंने खरीदे थे, नए वाइट शूज़ एकदम बढ़िया सी। एक जैकेट ली थी मैंने, जीन्स तो मुंबई इंडिया वाली थे, तो मैं पहन के रेडी हुआ था। और ये मेरा एक दोस्त, मुझे इसे मैंने बता के गलती कर दी थी, ये मुझे छेड़े जा रहा था कि अरे यार तू इतना भी नहीं बोल पाया प्रवेश यार, ऐसे तो तू कितनी लड़कियों से बात कर लेता है, क्या कुछ नहीं हो जाता, यहाँ क्या हो जाता है तुझे। तो मैं हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन मुझे छेड़े जा रहा था। और हम लोग एक जगह उतरे ही थे, आई थिंक ट्रेवी फाउंटेन जाने वाले थे, या कहीं उतरे ही थे, रास्ते में ही थे, या कोलोसियम जाने वाले थे, जो दोनों में से किसी एक जगह पे। तो अब मैंने सोचा था कि ठीक है, अभी पिछली बार तो हम एक साथ हो गए थे, बैठने का हमारा एक साथ एक तरीके से हो गया था, वो तो बाय कोइंसिडेंस हो गया था। लेकिन इस बार आई विल प्लान समथिंग, आई विल जस्ट मेक श्योर कि किसी तरीके से थोड़ा सा हमको सेक्लूडेड जगह मिल जाए, थोड़ा सा आइसोलेशन मिल जाए जहाँ टॉक। तो मैंने उससे कहा था कि ऐसा करूँगा, तू बीच में कुछ मत बोलना, तू मत छेड़ना साले। लेकिन जैसे वो आई मेरे पास में, इसने क्या किया, इसने मेरे पैर पे पैर रख दिया। अब इसने बताने के हिसाब से रखा, मुझे लगा ये छेड़ने के हिसाब से रखा है। नए नए सफ़ेद सफ़ेद जूते थे, यूरो में खरीदे थे, यूरो के भाव के हिसाब से। वो उसने जूतों पे पैर रख दिया, मेरे मुंह से निकल गई गाली। मैं बोला अरे बेन स्टोक्स। और तब तक हुआ ये कि पीछे से मेरे एक प्रोफेसर मुझे बुला रहे थे कि प्रवेश लिसन टू मी। और टाइमिंग कुछ इस तरीके की बैठी कि इसका पैर रखना, मेरा अरे बेन स्टोक्स बोलना, और हमारे प्रोफेसर साहब का पीछे से प्रवेश लिसन टू मी ये बोलना। तो प्रोफेसर साहब को क्या लगा कि मैं वो बोल रहे हैं अरे प्रवेश लिसन टू मी, और प्रवेश बोल रहा है अरे बेन स्टोक्स। तो ये पूरा सिचुएशन मतलब कहाँ का कहाँ होगा, मतलब होना क्या था, कहना क्या था, हो क्या गया, परसेप्शन क्या हो गया। आई एम श्योर ये आप में से कईयों के साथ हुआ होगा। अगर कॉलेज में टीचर्स के साथ नहीं तो घर पे हो सकता है हुआ हो, भाई बहन के साथ झगड़ा करते हुआ हो। आपके साथ हुआ है तो बताइए, और आगे की कहानी सुनिए। आई एम श्योर आप सब जानना चाह रहे होंगे कि मैंने आखिर प्रपोज तो नहीं, बट मैंने अपने प्यार कन्फेस किया कैसे। तो चलिए बताता हूँ। तो कहानी हमने वहाँ छोड़ी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी ने बताया कि जो सीनियर्स हैं वो कपल्स अच्छे लगते हैं, और मैंने कहा कि हाँ हमारे बैच में भी कपल्स हैं तो अच्छे, मतलब बन सकते हैं, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स तो हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स तो हैं ये कह के मैंने इजहार किया, शुरुआत की। और ये बात मैंने आंखों में आंखें डाल कर कही, मतलब एक ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और एकदम अटेंशन दे के, मतलब बुल्स आई पे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखा हुआ ना,
वैसे मैंने उसकी आंखों में देखकर ही बात कही, लेकिन उसने जिस तरीके से रिप्लाई दिया, उसने जिस तरीके से, और मैंने कुछ और बातें कही, मैं फिलहाल मैं कैमरे पे नहीं कहना चाहता, लेकिन कहूँगा, कभी कहूँगा ज़रूर। तो मैंने इसके अलावा जितनी बातें कही, जो सारी बातें कही, उसके बाद जो रिप्लाई था ना, उसने थोड़ा मेरा मोराल डाउन कर दिया, मतलब थोड़ा हताश कर दिया, निराश कर दिया, अफसुर्दा कर दिया, मेरे दिल को घायल कर दिया मुझे। खैर, देखिए, मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारी व्यूअर्स लड़के हैं, और लड़कियों को कोई स्पेसिफिक तरीके पसंद आते हैं। चलिए, आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, ये मैं बात काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, और अब बता ही देता हूँ आपको। मुझे पता चला है कि वो लड़की अभी सिंगल है, ठीक है? तो अभी देर नहीं हुई है, लेकिन इस बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता, ऐसा कोई वो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सबसे जानना चाहूँगा। आप लोग मुझे कुछ राय दीजिए कि कैसे कन्फेस कैसे किया जाए, इज़हार कैसे किया जाए। आप में से कई व्यूअर्स लड़कियाँ हैं, तो लड़कियाँ कैसे चाहती हैं, हाउ डू यू वांट, आप कैसे चाहती हैं कि आपको जो इंसान पसंद करता हो, आप जिसे पसंद करती हैं, वो इज़हार कैसे करे, वो आपसे बात कैसे करे, व्हाट एग्ज़ैक्टली डू यू लाइक, लड़कियों को क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता। ये बात समझने में पुश्तें निकल गई, राजा महाराजा न जाने कितने लोग इस बात को आज तक समझ नहीं पाए। आई थिंक इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि उन्होंने कभी लड़कियों से डायरेक्टली पूछा नहीं। मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गलती को सुधार रहा हूँ। मैं आप सब से पूछ रहा हूँ, आप सबसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू लाइक, और आप सबसे राय भी चाहता हूँ। आई वांट यू ऑल टू सजेस्ट सम आइडियाज़ टू मी, कुछ कुछ आइडियाज़ दीजिए, कुछ कुछ बताइए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ तो बताइए, अपने दिल की बात। आपके दिल की बात आपके दिल से मेरे दिल तक पहुंचेगी, फिर मेरे दिल की बात बन के किसी और के दिल तक जाए, उसके दिल तक पहुंचे, और दिल ही दिल में बात बन जाए। कमेंट करके बताइए। और मेरे भाई साथी, मेरे जितने मेरे लड़के मित्र हैं, जितने मेरे यार हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी क्या कहते हैं उसे, बिरादरी के लोग हैं, जो यार दोस्त हैं मेरे, भाइयों, आप लोग बताइए, आप लोग ने क्या किया जो आपके लिए काम कर गया, या आप लोग ने क्या गलतियां की जो आपके लिए काम नहीं की। तो यारों, दोस्तों, भाइयों, आप लोग भी बताइए, और कमेंट्स पढ़िए। शायद आप जिसे पसंद करते हो उसने कमेंट किया हो कि उसे किस तरीके से, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, तो वो भी है, और आप अपना तरीका बताइए। और भाइयों और भाइयों की बहनों, देखते रहिए व्लॉग्स, देखते रहिए वीडियोज़, ये व्लॉग है, देखते रहिए वीडियोज़ हमारे मेरे चैनल पे। एंड आई एम श्योर कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताइए, नहीं लग रहा तो भी बताइए, क्या अच्छा क्या बुरा। फीडबैक देते रहेंगे तो आई ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग, और कुछ और मज़ेदार चीज़ें, कुछ और मज़ेदार कंटेंट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो और ये किस्से पसंद आए। अगर और किस्से सुनना चाहते हो तो बताइएगा ऑन यूट्यूब पे, और क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए, ये आप सब मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव।